आशा न्यूज पोर्टल से कुशाल दावेदार की सीरीज में आज फिर हमारे साथ एक दावेदार हैं। बीकानेर पूर्व और पश्चिम कांग्रेस से अपनी दावेदारी जता रहे हैं डॉक्टर विजय आचार्य। विजय जी आचार्य से बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में परिचय दे देता हूं। विजय जी आचार्य लगभग 25 से 30 सालों से कांग्रेस संगठन में सक्रिय हैं, चाहे वो NSUI हो, चाहे वो AICC हो या फिर यूथ कांग्रेस के हों। हर संगठन में हर बार सक्रिय नजर आए हैं। इस बार वो पार्टी से पूर्व और पश्चिम विधानसभा से दोनों जगह से टिकट की मांग कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है विजय जी पहले खुलासा न्यूज पोर्टल में आपका। नमस्कार। आप दावेदारी जता रहे हैं पूर्व और पश्चिम से, अनेकों दावेदार हैं, चाहे पूर्व में ले लें, कांग्रेस की इस पर बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो एक तो आप दावेदारी जता रहे हैं और दोनों ही विधानसभा से दावेदारी जता रहे हैं, तो आपको पार्टी चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो, क्या आधार है जिसकी वजह से आपको कांग्रेस जो है दोनों में से एक विधानसभा में प्रत्याशी बनाए? सबसे पहले तो मैं कुशाल जी आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस चैनल के जरिए मेरी बात को आम जनता तक पहुंचाने का एक हमें जरिया दिया है। आपने प्रश्न किया कि पूर्व और पश्चिम दोनों में ही मेरे को क्यों प्रत्याशी बनाया जाए। मैंने अभी हरीश जी आए थे, उससे पहले भी जो भी परीक्षक आए उन सब के सामने अपनी बात रखी है। जैसा कि बीकानेर की जनता है वो मेरे को जानती है। बीकानेर के पहले 80 वार्ड थे और ये पूरा बीकानेर एक ही था। सीमांकन इसका अभी हुआ है पूर्व और पश्चिम के अंदर, तो हमारे लिए तो बीकानेर एक ही है, पहली बात। दूसरी ये है कि हम एक ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जो कि बीकानेर का सर्वांगीण विकास के अंदर हमारा योगदान रहा है। चाहे वो कच्ची बस्तियों के अंदर हमारे जो पूर्व में भवानी शंकर जी शर्मा थे, वो UIT के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने 5 रुपये प्रति व्यक्ति प्लॉट के हिसाब से पट्टे वितरित किए थे। उसमें हमने पहले संघर्ष भी किया था, उसके बाद उन्होंने किया था। तो कच्ची बस्तियों को पक्की बस्ती करने में भी हम लोगों का, उस समय के जो भी युवा थे, तो उनका हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। अशोक जी गहलोत ने एक बार यहाँ पे अकाल पड़ा था, तो अकाल के अंदर उन्होंने हम युवाओं को एक आह्वान किया था कि घर घर जा कर के और एक अनाज का आप कलेक्शन करें, जिससे कि गाँव के अंदर हमें पहुंचा जाए गेहूँ को, क्योंकि गेहूँ गाँव में भी नहीं था। तो हमने अनाज का यहाँ पे एक एक घर में जाकर के कलेक्शन किया और अशोक जी को इतना अनाज दे दिया था कि वहाँ पर गांव के अंदर उन्होंने वितरण किया, तो गांव वालों ने धन्यवाद दिया कि 1 साल तक का हमारे पास में अनाज आ गया है। तो इस प्रकार से हमने ग्रास रूट लेवल पे इस पार्टी के अंदर काम किया। इसके अलावा धरना प्रदर्शन और जितने भी, चाहे हम विपक्ष में रहे तो जेल भरो आंदोलन हुआ है, तो जितनी भी रैलियाँ हुई है, तो इन सब में हमारा सक्रिय योगदान रहा है। वर्तमान में मैं एक कॉलेज के अंदर, निजी महाविद्यालय, उसके अंदर प्राचार्य हूँ, तो उसका भी दायरा मेरा पूर्व और पश्चिम दोनों क्षेत्रों में, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ मेरे को व्यक्ति स्वरूप से जानते नहीं है। और मेरे शिष्य वहाँ सभी, और मेरे शिष्यों के अभिभावक, उन सब का ये दबाव है कि आप इसमें, और मेरे जो कार्यकर्ता पुराने साथी हमारे कांग्रेस के हैं, जो मेरे साथ में छात्र संगठन से जुड़े हुए, चाहे NSU हो, यूथ कांग्रेस हो, अभी मैं वर्तमान में राजस्थान असंगठित कामगार कांग्रेस का स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो उसके जरिए भी हमने मजदूरों के लिए जो अपने गाड़ी थड़े वाले हैं, तो और भी जो असंगठित है, जिनके बारे में लोगों का संगठन, ये राहुल जी गांधी ने भी ये बनाया था, तो उस संगठन के माध्यम से भी हम जितने भी कामगार लोग हैं उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे लिए नहीं है कि सीमांकन पूर्व का हो या पश्चिम का हो, मेरा निवास कहीं पर भी हो, लेकिन हम तो घर से निकलने के बाद में पूर्व पश्चिम की सीमाएं नहीं देखते हैं और काम करते रहते हैं। इसलिए मैं दोनों ही क्षेत्रों से दावेदारी करता हूं, और मैं किसी का भी हक छीनने के लिए नहीं हूं, लेकिन अपना हक मांगने के लिए मैंने कांग्रेस की दावेदारी की है। लोकतंत्र में सब करते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत मैंने की है। बिल्कुल विजय जी, ये तो बात हो गई कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे, आपने कारण बताएं। बिल्कुल आपने सरकार की रीति नीति, चाहे वो लाभकारी योजनाएं हों, चाहे वो और भी किसी भी तरीके की स्कीम हो, उसकी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। एक कार्यकर्ता के रूप में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा काम यही होता है कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसको आम जन तक पहुंचाना, क्योंकि सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये तो हो गई बात संगठन में आपको पार्टी टिकट क्यों दे, उसको लेकर चर्चा। अब विजय जी, हमारा एक सवाल और है आपसे कि पार्टी कांग्रेस आपको पश्चिम या पूर्व से टिकट देती है, तो आपकी नज़र में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक भी नहीं हो पाया है?
आपकी नज़र में वो क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं तो उन समस्याओं का समाधान करवाएंगे? देखिए कुशाल जी, बीकानेर का इतिहास बहुत पुराना रहा है और यहाँ पर मुरलीधर जी, गोकुल जी प्रसाद जी, महबूब अली जी और कल्ला जी, नंदू महाराज जी, ये सभी विधायक रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन सब ने काम किया है। ऐसा नहीं है कि कोई समस्याएं हर समय अलग अलग आती रहती है। वर्तमान में जो समस्याएं हैं उन समस्या में सबसे बड़ी जो समस्या है एक बेरोजगारी की है। युवाओं को बेरोजगार का जो तांडव अभी चल रहा है, युवा हमारे बीकानेर के अंदर इतने अधिक प्रताड़ित है इस बेरोजगारी से कि सरकार द्वारा या निजी क्षेत्र द्वारा इनको पूर्ण रूप से रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षित बेरोजगार भी है, अशिक्षित भी है, कामगार भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले यदि मेरे को टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने और आप सभी की शुभकामनाओं से, बीकानेर की जनता की शुभकामनाओं से मैं यदि विजयी हुआ तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता बीकानेर के युवाओं को हर हालत में रोजगार दिलाने की होगी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो। दूसरा, बीकानेर पूर्व और पश्चिम दोनों में ही कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं जिसके अंदर मूलभूत सुविधाओं की भी आज कमी है। चाहे पूर्व में आप ले लो, अशोक नगर है, ये शौकत उस्मानी नगर बसा दिया गया है और निजी कॉलोनियां भी कुछ है। उसके अंदर अभी तक पानी की, सड़क की और लाइट की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। वहाँ के कई नागरिक हमारे से मिलते हैं, हमने उनको जनसंपर्क पोर्टल पर भी दिया हुआ है और संबंधित अधिकारियों से भी हम मिलकर के आए। इसी प्रकार पश्चिम में भी आप ले सकते हैं, मुरलीधर कॉलोनी जिसका तो मैं स्वयं निवासी हूँ, वहाँ पर ऐसी समस्या आप आज तक नहीं देखी होगी कि मुरलीधर व्यास कॉलोनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, बीकानेर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, क्योंकि ये नई बसी हुई कॉलोनी, यहाँ से प्लॉट कटते हैं तो यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुरलीधर व्यास कॉलोनी से मिलता है। और वहाँ की आज भी आप जाकर के देख सकते हैं, सड़कें, नालियाँ और लाइटें हैं, ये मूलभूत सुविधाएं, यहाँ तक कि सीवेज लाइन भी कुछ स्थानों पर नहीं है। तो ये समस्या होती है, समय समय पर उसका समाधान भी होता है। पूर्व में मैं ये नहीं कह रहा किसी ने नहीं किया हो, चाहे गोपाल जी जोशी थे उन्होंने भी किया अपनी तरीके से, कला साहब भी कर रहे हैं, उससे पहले नंदू महाराज थे उन्होंने भी किया है। गोकुल जी के समय अलग समस्या थी तो हमारे मुरलीधर जी के समय और अलग समस्या थी। तो जो समस्या सामने आती है उसको तो हम करेंगी, लेकिन मूलभूत है कि आपको रहने की छत और सड़क चलने की और लाइट और पानी, ये मूलभूत समस्या होती है जो आम जनता के लिए होती है। मुरलीधर कॉलोनी ले लो, चाहे पवनपुरी में आप ले लो, चाहे आप ये मुक्ता प्रसाद में ले लो, अनेक पार्क पड़े हैं, पार्क उजड़े हुए हैं। उन उजड़े हुए पार्कों के अंदर यूआईटी की तरफ से आज तक किसी प्रकार का कोई भी ये माली नहीं रखा गया है जो इसकी रख रखाव करता है, उसको उन्होंने कभी रखा नहीं है, जिससे कि वो उजड़े हुए पड़े हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाने की व्यवस्था है तो वो नहीं है। यहाँ तक कि जो वृद्धजन भ्रमण करने जाते हैं उनके लिए भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी मूलभूत सुविधा जो सुबह से लेकर के शाम तक आम जन के लिए आवश्यक होती है उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। तीसरा ये है कि महिलाओं का जो अभी आप देख रहे हैं पूर्व चाहे पश्चिम हो, कुछ स्थानों पर अभी हमारे बीकानेर में ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। तो निश्चित रूप से मैं कानून व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाने की प्रयास करूंगा कि जिससे महिलाएं सुरक्षित हो जाए। और चौथा एक और है कि बीकानेर में अभी कुछ ही समय से युवाओं में नशे की आदत जो बढ़ रही है, तो मैं युवाओं से अभी अपील कर रहा हूं कि मेरे को टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन आप कृपया नशे की आदतों को छोड़ देवे। हशीश, गांजा, चरस, इस प्रकार के नशे पंजाब के क्षेत्रों से या हरियाणा के क्षेत्र से या कहीं से भी यहाँ पे आरंभ हो चुके हैं और अनेक युवा, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, मैंने इसलिए आपको बेरोजगारी से जोड़ा था। बेरोजगार युवाओं के पास में चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, एकांत के अंदर इस नशे के अंदर लेकर के और अपना आनंद लेने के अलावा कोई चारा नहीं है और इससे वो उस लत में पड़ रहे हैं और उससे वो आपराधिक घटनाएं घट रही है। तो मैं सभी युवाओं से भी अपील करूंगा, तो मन गया यदि मैं मिले तो निश्चित रूप से मूलभूत जो समस्या मैंने आपको 4-5 बताई, एक तो कॉलोनियों की समस्याएं, युवाओं को बेरोजगार है तो उनको रोजगार दिलाना है, महिलाओं की सुरक्षा करनी है और नशे की आदत छोड़वानी है और सबको एक सही लाइन पर लगा करके बीकानेर को एक आदर्श बीकाना के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा।
ये थे हमारे साथ विजय जी आचार्य, जिन्होंने अपनी बात रखी। बिल्कुल बहुत सही कहा कि आज के दौर में युवाओं को रोजगार को लेके बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा को लेके भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं चाहे वो कॉलेज स्कूल में लड़कियां हों, वो कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। फिर रोजगार भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार होगा तो अपराध कम होंगे, क्योंकि युवा जो है आजकल रोजगार के चक्कर में कहीं ना कहीं अपराध की जो जड़ है उसमें घुसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ स्थिति जो कानूनन स्थिति है वो बहुत ख़राब हो रही है। कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल व्यवस्थाएं कानून की अच्छी होनी चाहिए, थाने वगैरह में सिस्टम अपडेट होने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विजय जी आचार्य। हम लगातार ऐसी शख्सियत से बात करते रहेंगे। मेरा दर्शकों से एक निवेदन और रहेगा, खुलासा न्यूज़ पोर्टल आपके सामने उन दावेदारों को बार बार लेके आ रहा है जो अपनी विधानसभा में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हम इन प्रत्याशियों को लेके आपके सामने इसलिए आ रहे हैं ताकि वो अपनी बात रख सकें और आप जान सकें कि आपकी विधानसभा में ऐसे अनेकों दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जो संगठन में भी बात कर रहे हैं और साथ में जनता से भी रूबरू हो रहे हैं और बता रहे हैं कि वो क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान करेंगे। ऐसी शख्सियत के साथ दोबारा फिर मिलेंगे कैमरामैन राजेश संगानी के साथ।